इंदौर में वाहन चोरों के खिलाफ बाणगंगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अलग अलग इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 17 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनमें 8 रॉयल एनफील्ड बुलेट भी शामिल है। जब्त वाहनों की कीमत करीब 16 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी के बाद वाहनों को सुनसान स्थानों, खंडहरों और खाली इमारतों में छिपाकर रखते थे और ऑर्डर मिलने पर बेचते थे। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी गाड़ियों की नंबर प्लेट हटाकर इंजन और चेसिस नंबर मिटाने की कोशिश करते थे और नए नंबर लगाकर उनका इस्तेमाल करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में पंकज लोधी, शिवेंद्र लोधी और ब्रजेंद्र लोधी शामिल है, जबकि गैंग का एक सदस्य नरेंद्र उर्फ नीलू लोधी अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ जारी है और कई अन्य मामलों के खुलासे की संभावना है। हाँ जी, लंबे समय से एसीपी हीरानगर के नेतृत्व में जो वाहन चोरी की वारदातें हो रही थी उस पर नियंत्रण के लिए प्रयास किया जा रहा था। इनके नेतृत्व में जो थाना प्रभारी बाणगंगा के द्वारा एक टीम लगाई गई थी, उस पर से कल दिनांक को 3 संदिग्ध लोग अभिरक्षा में लिए गए थे, जिनका कुछ इनपुट था कि इनके द्वारा कुछ वारदातें की जा रही हैं। उनमें से उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बहुत सारी घटनाओं को स्वीकार किया गया और बजह सबूत फिर लगभग 1.5 दर्जन मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। उसमें से 8 जो मोटरसाइकिल हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट हैं, इसके अलावा सुजुकी एक्सेस और अन्य मोटरसाइकिल्स हैं। जो ये वारदातें हैं वो मूलतः बाणगंगा थाना क्षेत्र, हीरानगर, विजयनगर, लसूड़िया और अन्य जो पड़ोसी जिले हैं, यहाँ तक कि भोपाल में भी ये कायमी देखने को मिली हुई है। अभी तक जो पूरी पुष्टि की गई है उन 17 मोटरसाइकिलों में से 8 में से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और वो लगभग एक 2024 की प्राथमिकी है और बाकी जो 6 प्राथमिकी हैं वो 2026 की है। शेष अन्य की तस्दीक की जा रही है कि किन किन थाना क्षेत्रों में वारदातों को अंजाम दिया गया है, जहाँ पे इसकी FIR दर्ज है। अभी तक देखने में आया है कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो पंकज लोधी है, जो ललितपुर यूपी का रहने वाला है, यहाँ पे गौरी नगर में रहता है। इसके जो साथी दारान हैं वो शिवेंद्र और ब्रजेंद्र लोधी हैं। जो शिवेंद्र है वो यहाँ पे भवानी नगर में साबेर रोड में रहता है। इसके अलावा जो ब्रजेंद्र है ये बेसिकली रहने वाला मालथौन सागर का है, जो वर्तमान में गोविंद नगर खाड़चा में रहता है। इनका एक अन्य साथी दारान के बारे में जानकारी लगी हुई है, जिसका नाम नरेंद्र उर्फ नीलू है और वो भी लगभग बहुत सारी वारदातों में शामिल है। अभी तक की पूछताछ में लगभग 16 लाख रुपए का मसरूका का जब्त किया गया है और 3 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है। इनका पुलिस रिमांड लिया गया है और भी बहुत सारी वारदातें खुलने की संभावना है। अभी हमारी जो टीम है पूछताछ पर लगेगी और कोशिश यही है कि जो अन्य घटनाएं जौनपुरी में घटित हुई हैं उसके बारे में इनसे पूछताछ की जाए। सर, खास ये बुलेट को ही क्यों चुराते थे, खास उद्देश्य? ये बेसिकली इनकी 2 मोटिव था। एक तो नई उम्र के हैं तो ये खुद भी इस्तेमाल करते थे, उसको मॉडिफाई कर लेते थे, उसका बहुत सारा स्वरूप बदलते थे। दूसरा, अपने शौक पूरा करने के बाद फिर इनको बेचते थे, क्योंकि वो शौक पूरा करने के लिए इनको पैसे की भी जरूरत थी। और इनकी जो बेसिकली मोडस ऑपरेंडी थी, सबसे पहले इसको लेकर के इसको मॉडिफाई करते थे, कुछ ऐसे खंडहर या कुछ सुनसान जगह पर रख देते थे। उसके बाद भी इस्तेमाल करने के बाद इनको बाहर तक बेचने का प्रयास किया गया है। उन सारी चीज़ों में भी तस्दीक की जा रही है और विवेचना में वो सारे तत्वों को भी शामिल किया जा रहा है। ये बेचने का ये है कि यहाँ जो पास के जो हमारे ज़िले हैं वहाँ तक की इनकी पहुँच के बारे में जानकारी लगी हुई है। विवेचना में वो सारे तत्व अभी स्पष्ट किए जाएंगे। क्या तरीका होता था सर इनका बाइक चुराने का? बाइक चुराने का जो भीड़ भाड़ी जगह पर थी, इनके कुछ शौक विशेष थे। जैसे रॉयल एनफील्ड की इनकी विशेष शोहरत थी निकालने की, तो सबसे पहले उसको प्राथमिकता देते थे, उसके बाद अन्य मोटरसाइकिल को प्राथमिकता देते थे। उसी हिसाब से इनके द्वारा अपने शौक पूरा करने के लिए और उससे अपने आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए इनके द्वारा ऐसी वारदात की बात अभी तक सामने आई है। अन्य और कौन से एसोसिएट्स हैं और अन्य कौन से लोगों का सहयोग है, उस सब विषय में हमारी विवेचना जारी है। सर, इसमें यूपी का रहने वाला है, एक सागर इंदौर जिले का रहने वाला है और एक सागर मालथौन का रहने वाला है। जी हाँ, ये ये बेसिकली रहते यहीं पर है लंबे समय से। ये रहने वाले, एक यूपी ललितपुर का रहने वाला है, एक मालथौन सागर का रहने वाला है, लेकिन लंबे समय से इनके परिजन भी यहीं पर रहते हैं और ये भी यहीं पे हैं। इनकी सारी शोहरत, रहने जीने की स्टाइल इंदौरी ही है और बाकी चूंकि इनका मूल निवास स्थान वहाँ पर, इसलिए इसका ये बताया गया है। बाकी इनके सारे साथी दारान यहीं पर हैं। ये आसपास के सारे टोपोग्राफी से बाकायदे परिचित हैं।
तो किस तरह के शौक पूरे करते थे ये? शौक आम जीवन की जो शौक रहते हैं वही पूरे करते थे, और बाकी पूछताछ पे अगर और किसी अन्य प्रकार के शौक भी होंगे तो वो भी उसका भी उन तथ्यों को भी शामिल किया वाहनों के जाएगा। अलावा अन्य कोई पीछे भी वाहन को पकड़ा है, उन्होंने बेचे, कहाँ बेचे? वो चूंकि अभी कल ही अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ में इतनी वारदातें करना स्वीकार किया गया है, अन्य कहीं पर भी होगा तो वो भी सारे साक्ष्यों को जुटा करके डायरी का पार्ट बनाया जाएगा। नहीं, नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं। इसमें कुछ गाड़ियां जरूर हैं, ये 9 गाड़ियां हैं जिनकी हमको एफआईआर नहीं मिल पा रही थी।